सीयूटी रिजल्ट के बाद जो असली खेल शुरू होता है वो होता है अलग अलग यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग का, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके, कोर्सेज को लेके, कॉलेज के सिलेक्शंस को लेके, एडमिशन का जो प्रॉपर प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, काउंसलिंग की गाइडेंस उनको नहीं मिल पाती है। तो यही सारी चीजों का सॉल्यूशन बच्चों आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं, इवन एग्जांपल दूंगा टॉप क्लास यूनिवर्सिटी DU, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि इनकी काउंसलिंग क्या क्या, कब कब, किस किस तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बच्चों ये मेरा टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन के रखिएगा। आने वाले टाइम पे जितनी भी वीडियोस होगी बच्चों मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और साथ ही साथ बच्चों अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है, ऑब्वियसली पूछना तो होगा, तो कहां से मेरे से आप जुड़ सकते हो, तो आप मेरी ये जो ईमेल आईडी है इससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है बच्चों सबसे पहले सिलेक्शन की, क्योंकि हर इंसान सीयूटी रिजल्ट के बाद जो उम्मीद लगाता है वो अपने सिलेक्शन की लगाता है, इसलिए वजह से तो वो अपना एग्जाम देता है। तो बच्चों जो आपका सिलेक्शन है ना, वो एक तरीके से आपका जो परसेंटाइल स्कोर होता है उसके बेसिस पे होता है। अब ये परसेंटाइल स्कोर होता क्या है, जो सीयूटी क्या है कि जैसे 11 से 31 मई आपका एग्जाम हुआ, तो बच्चों एक तरीके से आपका रो स्कोर जो होता है ना, उसके बेसिस पे आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका परसेंटाइल स्कोर निकल के आता है। क्योंकि ये एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग डेज में हुआ था ना, तो इसलिए परसेंटाइल स्कोर निकल के आपका देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक शिफ्ट के एग्जाम इजी, मीडियम और हार्ड लेवल का आता है ना, इसीलिए बच्चों। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आपका जो सिलेक्शन होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग यूनिवर्सिटी में होता है। ऑफलाइन तो कहीं नहीं होता बच्चों, सारा प्रोसेस आपका ऑलमोस्ट अब ऑनलाइन ही कर रखा है ज्यादातर यूनिवर्सिटी में। अगर हम बात करें कंपैरेटिव रोड मैप्स की, तो बच्चों ये आप देख लीजिएगा, ये एक वर्क फ्लो मैंने आपके लिए बना रखा है जिसमें आपको बताया है जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो और BHU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो उनका पाथवे क्या रहने वाला है। जैसे DU के अंदर क्या रहेगा, सीयूटी का आपका रिजल्ट आएगा, तो बच्चों रिजल्ट से पहले ही, ये रिजल्ट से पहले ही बच्चों मोस्ट प्रोबेबली आपका रजिस्ट्रेशन का फेस CSAS, जिसे हम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम कहते हैं, इसके माध्यम से शुरू हो जाएगा। जब आप अपना रजिस्ट्रेशन यहां पे फिलअप कर दोगे तो बच्चों आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा। जब आपका सीयूटी का रिजल्ट आ जाएगा तो रिजल्ट के बाद आपका जो सेकंड फेज ओपन होगा वो प्रेफरेंस फिलिंग का होगा, जिसके अंदर आप कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंसेस भरोगे। फिर उसके बाद बच्चों प्रेफरेंस फिल के बाद वो लॉक हो जाएगी। फिर बच्चों आपका एक लिस्ट जारी होगी जिसे हम सिमुलेटेड रैंक कहते हैं, जो एक टेंटेटिव होती है जिसमें आपको अपनी रैंक पता चल जाती है जिस प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर आपने कॉलेज एंड कोर्सेज को डाल रखा है। इससे आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी पोजीशन कहां है। फिर इसके बाद बच्चों DU आपको एक और मौका देता है कि अगर आपको लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो बहुत ही ज्यादा दूर है, पीछे है, तो आप अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट को है एक बार फिर से रिव्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सही ऑर्डर में लगा सकते हो। देन उसके बाद बच्चों आपका अलॉटमेंट राउंड शुरू होता है जिसमें आपको सीट अलॉट की जाती है, यानी कि कॉलेज में एडमिशन का प्रोसीजर शुरू होता है। उसके अंदर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है एक्सेप्ट का, एक होता है अपग्रेड का बच्चों। तो आपके 3 तो राउंड जो है ऑफिशियल तरीके से निकलेंगे। मान लो कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज चाहिए था वही आपको मिल गया तो आपने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट के बाद आप इस वाले राउंड में चले जाओगे जिसमें आपको सिर्फ अपनी फीस देनी होगी कॉलेज की फर्स्ट ईयर की और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, दैट्स इट। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिला नहीं, कोई दूसरा मिल गया, तो आप सिंपली उसको अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड के बाद आप आने वाले राउंड में भी क्या रहोगे, एक्टिव रहोगे। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। अगर हम BHU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो बच्चों यहां पर भी आपका जो एडमिशन होगा सीयूटी के स्कोर पर ही होगा, जहां पे आपको इनका जो पोर्टल होता है यहां पे लॉगिन करना पड़ता है, कोर्स की प्रेफरेंसेस आपको देनी पड़ती है, मेरिट लिस्ट निकलती है, फिर बच्चों आपके अलॉटमेंट राउंड शुरू होते हैं, फीस का पेमेंट करनी पड़ती है और फाइनल एडमिशन इसी तरीके से आपका हो जाता है। अगर हम बात करें बच्चों एडमिशन पोर्टल की, तो कौन किस नाम से जाना जाता है बच्चों, जैसे DU का तो मैंने आपको बता दिया, इसका CSAS यानी कि कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम इस नाम से। BHU का बच्चों अपना खुद का होता है और उसी तरीके से AU का अपना समर्थ पोर्टल होता है। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेटेजिक प्रेफरेंस सिलेक्शंस की बच्चों, तो यहां पे आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है कि आपको एक तरीके से प्रायोरिटाइज करना है अपने कोर्स को, ना कि कॉलेज को।
बहुत सारे बच्चे कॉलेज के पीछे पड़े जाते हैं, डीयू के हिंदू कॉलेज में जाना है, हिंदू कॉलेज में जाना है, ठीक है भाई तुम चले जाओ हिंदू कॉलेज में, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे टॉप क्लास का कॉलेज है, लेकिन वहां पे तुम्हें वो कोर्स मिलने वाला है जिससे आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। आपको ऐसा कोर्स मिलेगा जिसमें बच्चों संस्कृत जैसी लैंग्वेज आपको ऐड कर दी गई या बंगाली लैंग्वेज ऐड कर दी गई आपके मेन सब्जेक्ट के साथ। क्या आप उसे आगे ड्यूरेबल बनाओगे? नहीं, आपको बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करनी है, बीकॉम करनी है, तो जो आपको मेन कोर्स करना है वो भी तो मैटर करेगा ना। कोई आप लीज पोजीशन का कोर्स तो नहीं लेने वाले, तो इसलिए हमेशा से इस चीज का ध्यान रखिएगा। और सबसे ज्यादा बच्चों मैक्सिमाइज ऑप्शन डेंसिटी, अगर आप ऑप्शन नहीं रखोगे तो बच्चों दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेवर लिमिट योर ऑप्शंस, आपको ज्यादा ही रखने पड़ते हैं, उसमें रेंज आपकी ज्यादा मिल जाती है। प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर बच्चों रेंज ज्यादा मिल, आपने 3-4 रखी दिए तो ऐसे नहीं होगा, ज्यादा रखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा और बेनिफिट मिलेगा आपको। इसके अलावा बच्चों डीयू सिमुलेटेड रैंक पावर की बात आती है, ये बच्चों आपकी एडिटिंग को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। अभी मैंने आपको सिमुलेटेड रैंक के बारे में बताया था बच्चों, जब आपका प्रेफरेंस लिस्ट लॉक हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, सिमुलेटेड रैंक आपको ये इशारा करते थे कि देखो लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने सही भरा है तो तुम्हारी रैंक इस पोजीशन की है, अगर तुमने सही नहीं भरा तभी जाके तुम्हारी रैंक इतनी पीछे आई है, तो आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है, तो इससे और आइडिया मिल जाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से यूज करना आना चाहिए। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें अलॉटमेंट एक्शन प्रोटोकॉल की, तो बच्चों देखो हर एक यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होगा कि आपको 2 ऑप्शन तो मिलेंगे, एक आपका सीट अलॉटमेंट का होगा और एक होगा आपका अपग्रेड करने का। लगे कि यार मुझे अपग्रेड करना तो आप अपग्रेड कर दो, लगे कि नहीं मुझे तो यहीं पे ही सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो मैं यहीं करना चाहता हूं, तो सबसे पहले accept seat, immediately accept any allocated seat, failure to click accept in the given timeline expect your permanently from subsequent rounds। कई बार बच्चा लास्ट टाइम रहते उसे एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत सारे बच्चे ऐसे गलती करते आए हैं बच्चों, क्योंकि अवेयरनेस की कमी की वजह से बच्चे एक्सेप्ट तक नहीं करते हैं और उसकी वजह से उनको आगे के राउंड के लिए बच्चों एलिजिबल माना ही नहीं जाता। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। ये होता है बच्चों आपका फ्रीज ऑप्शन, मतलब अगर आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो पहली कंडीशन अपने अलॉटमेंट से कॉलेज एंड कोर्स को लेके, तो बच्चों आप फ्रीज कर दो। फ्रीज का मतलब जाम कर देना। तो ये जो लॉक होगा आपके एडमिशन और जो आपका ऑप्स है उसको एक तरीके से अपग्रेड राउंड के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। फिर बात आती है बच्चों अपग्रेड मोड की, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है। भाई लगे कि नहीं चाहिए मुझे ये कॉलेज, मुझे एक्स नाम का कॉलेज मिला है और अच्छा है कॉलेज, लेकिन कोर्स वाई नाम का चाहिए था, वाई की जगह डब्ल्यू नाम का मिल गया, मुझे वाई चाहिए, एक्स नाम का कॉलेज चाहिए, वाई नाम का कोर्स चाहिए। आपको मिला क्या है? एक्स नाम का कॉलेज, डब्ल्यू नाम का कोर्स, तो मुझे वाई चाहिए, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मैं इसको अपग्रेड कर दूं, अगले राउंड के लिए मैं एलिजिबल होना चाहता हूं, तो आप ये कर सकते हो। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना जरूरी। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एंड ऑफ द टाइम जागते हैं और बोलते हैं यार ये डॉक्यूमेंट मिस रह गया, वो डॉक्यूमेंट मिस रह गया, ये गलती आपको नहीं करनी। आपको बच्चों अपने सीयूटी का जो स्कोर कार्ड है, एडमिट कार्ड है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो तो मेंटेन करके चलनी है, वो तो तीनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है बच्चों, है ना। इसके अलावा बच्चों आपको क्लास 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, क्योंकि अब की बार वो भी मांगी है। जो बच्चे कैटेगरी से रिलेटेड है, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो या EWS वाले हो, तो बच्चों इनको अपना सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ST ST वालों को तो अपना नॉर्मल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। EWS और OBC वाले बच्चों को अपना एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। जैसे मान लो OBC है ना, तो उनका एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा OBC का और उसके साथ एक NCL सर्टिफिकेट लगेगा इनकम के बेसिस पे, जिसमें उसके फादर की इनकम लगेगी और वो उसको बनाना पड़ेगा NCL, जो कि फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। 31 मार्च ड्यू के अंदर बोला गया है, उसके बाद का बनाना चाहिए 2026। ठीक है, सेम सिचुएशन EWS वाले के लिए भी है, उसको भी अपना एटलीस्ट 6 मंथ का बनाना पड़ेगा। 14 दिन के अंदर बन के आ जाता है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, देख लेना। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज और आईडी प्रूफ आपके चलते हैं। आईडी प्रूफ में बच्चों आपको आधार कार्ड लेके चलना है, वो सबसे ज्यादा आपके लिए मैंडेटरी रहता है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना जरूर। इसके अलावा बच्चों फाइनल माइलस्टोन क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि देखो घुमा फिरा के सारी बात आती है एलोकेशन पे। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है ना, तो आपका सारा काम यही हो गया। बस आपको क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, अपनी बच्चों कॉलेज की फीस सबमिट करानी है और अपनी फिजिकल क्लासेस जो है बच्चों ज्वाइन कर लेनी है, जो भी कैलेंडर होता है। ये आपका फाइनल माइलस्टोन रहता है। कॉमन 4 चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा बच्चों क्या टिप्स आपको काम कर सकती है, तो देखो ये काउंसलिंग जो होती है ना, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है, क्योंकि हर एक नए दिन आपके लिए जरूरी है। अगर आप अवेयर ना रहे ना, तो बच्चों दिक्कतें पैदा हो जाएगी। डेट निकल गई, कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। खुद बच्चों DU का काउंसलर भी आ जाएगा, वो भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा अगर आपने डेडलाइन को मिस कर दिया।
इसलिए बच्चों आपको डेली पोर्टल जो होंगे ना उनको मॉनिटरिंग करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ जितने आपके सर्टिफिकेट है उनको रेडी करना पड़ेगा। लास्ट मोमेंट की वेट मत करना कि यार मेरा यहां से नहीं बना वहां से नहीं बना, टाइम रहते ही करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कतें है। और साथ ही साथ किसी एक ऑफिशियल जो चैनल होता है बच्चों, रिलाई ओनली ऑन ऑफिशियल चैनल और इग्नोर अनस्ट्रक्चर्ड सोशल मीडिया चैनल, ट्रस्ट ओनली ऑफिशियल नोटिस, क्योंकि बहुत सारी फेक चीजें भी आती है। तो जैसे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर रिलाई कीजिएगा बच्चों, बार बार उसको चेकआउट कीजिएगा, और जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा है उन्हीं के ऊपर से ट्रस्ट रखिएगा। अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन या फिर जो अलग अलग तरीके से खाली पीली व्यू वगैरह के लिए करते हैं लोग, उन चीजों से बचने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत क्रिटिकल फेज होता है बच्चों आपके लिए, ठीक है। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए आपको पहले से अवेयर किया जाता है। अगर आप चाहते बच्चों कि आपकी काउंसलिंग फर्स्ट क्लास तरीके से हो, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं बच्चों, जो अड्डा 24/7 की तरफ से हर साल बच्चों के लिए सबसे डिमांडिंग जो बैच होता है वो है बच्चों आपका काउंसलिंग बैच, जिसे हम सारथी के नाम से जानते हैं। ये सारथी वाकई में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है बच्चों। दो तरीके के होते हैं, एक इसमें से एक कॉमन जो डिफरेंस है वो है बच्चों, ये है प्राइम टाइप का, और ये है बच्चों कॉमन वाला। प्राइम में अगर आपको लगता है कि यार मुझे तो सर कुछ नहीं पता, मुझे बस एक ऐसा बंदा मिल जाए, मेरा पर्सनल असिस्टेंट, जो कि मुझे हर तरीके से गाइडेंस देते रहे, तो वो आपका प्राइम मेंबरशिप होती है, जिसमें 1-to-1 होता है। और एक होता है कि सर मैं इतना तो मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं सब कुछ कवर कर लूंगा, बस मेरे को प्रेफरेंस शीट सही तरीके से कोई एक्सपर्ट बना के दे दे और मेरे को थोड़ा बहुत गाइडेंस कर दे, तो आपके लिए ये है। तो दोनों का बैच आपके पास अवेलेबल है। अगर आप इसको लेना चाहते हो तो बच्चों आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ये वाला कोड आप SRK लाइव यूज कर सकते हो। करना कैसे है बच्चों, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी की अड्डा 24/7 की ऐप भी है, इस पर आप क्लिक करना, और इसमें ऑल कोर्सेज में आप यूजी से बिलोंग करते हो, यूजी पीजी एंट्रेंस से, तो यहाँ पे CUT की जो काउंसलिंग है इस पर क्लिक करना। ये देखो आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं बच्चों, ये वाला क्लिक करना, ये आपका 1-to-1 वाला है, ठीक है। तो ये आपका प्राइम है, ठीक है। तो इसमें आप ये देखो, मैं आपको कोड लगा के दिखा देता हूँ कैसा दिखेगा, SRK लाइव, SRK लाइव। तो आपने अप्लाई किया, ये आपका इतने प्राइस में आपको मिल जाएगा। सेम सिचुएशन अगर आप सिंपल वाला लेना चाहते हो जो सस्ता है बच्चों, ये 999 का है, लेकिन वही कोड लगाओगे तो ये और सस्ता हो जाएगा बच्चों। मतलब जो भी आपको एक तरीके से डिस्काउंट दिख रहा है ना, उसमें 3% एक्स्ट्रा जो है वो टीचर के कोड पे लगा होता है। यानी कि अगर 37% है तो 40 हो जाएगा, 27% है तो 30% हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो 30% हो गया, ऐप से लोगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये आपको काफी ज्यादा आपकी जर्नी में हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस सारी चीजें आपको मिलती है, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सिंपल सा है बच्चों। यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है कि आपको काफी अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। ये सारे उसके फीचर्स है, आप एक बार अच्छे तरीके से चेकआउट कर लेना, सारी फैसिलिटी है। मैंने आपको इतना अच्छे तरीके से बता ही दिया कि बस आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इनफ है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद।